दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान अगर चाहे तो रेगिस्तान जैसी बंजर और बेजान जगह को भी हरियाली में बदल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? जहां चारों तरफ बस तपती हुई रेत हो, वहां अचानक हरे भरे खेत और नीली झीलें नजर आने लगें, जैसे किसी फिल्म का जादू। लेकिन यकीन मानिए, यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। और यह हकीकत हमें देखने को मिली अफ्रीका के सबसे बड़े देश मिस्र यानी इजिप्ट में। मिस्र, जिसे नील नदी की धरती भी कहा जाता है, हजारों सालों से यही नदी वहां की सभ्यता की जान रही है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां 95% आबादी सिर्फ एक ही नदी के किनारे बस गई हो, क्योंकि बाकी का पूरा इलाका रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट। इंसानों के लिए रहना मुश्किल, खेती करना लगभग नामुमकिन। लेकिन बढ़ती आबादी और बढ़ती जरूरतों ने मिस्र की सरकार को एक सपना देखने पर मजबूर कर दिया, रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का सपना। इसी सपने का नाम रखा गया न्यू वैली प्रोजेक्ट, जिसे दुनिया तोशका प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। सपने की शुरुआत 1990 के दशक में, जब मिस्र की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, तो सरकार ने सोचा कि सिर्फ नील नदी के किनारे ही सबको बसाना अब नामुमकिन है। नए घर, नई खेती और नया भविष्य चाहिए। जमीन तो बहुत है, लेकिन सबकी सब रेगिस्तान। सवाल यह था, रेगिस्तान को जिंदा कैसे किया जाए? यहीं से शुरू हुआ तोशका प्रोजेक्ट। नील नदी से रेगिस्तान तक पानी की यात्रा। अब सवाल था पानी लाने का। बिना पानी के रेगिस्तान कभी खेत नहीं बन सकता। समाधान मिला नील नदी पर बने आसवान हाई डैम और उसकी पीछे बनी विशाल झील लेक नासर से। प्लान यह था कि लेक नासर से पानी को रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचाया जाए, लेकिन पानी अपने आप ऊपर नहीं चढ़ सकता था। इसके लिए बनाया गया मुबारक पंपिंग स्टेशन। यह कोई आम पंपिंग स्टेशन नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक। इसमें लगे 24 विशाल पंप रोज करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी को 50 मीटर ऊपर तक खींचकर एक नई बनाई गई नहर शेख जायद कैनाल में छोड़ देते थे। सोचिए, रेगिस्तान की सूखी रेत पर अचानक से नील नदी जैसा बहता पानी दिखने लगे तो कैसा नजारा होगा। सहारा के दिल में बनी झीलें। साल 2000 में जब लेक नासर में पानी का लेवल बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा पानी इसी सिस्टम के जरिए रेगिस्तान के डिप्रेशन इलाकों में छोड़ा गया। और नतीजा, वहां धीरे धीरे पानी भरने लगा और विशाल झीलों का रूप लेने लगा। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। जहां कल तक सिर्फ पीली तपती रेत थी, वहां अब तोशका लेक्स नाम की नीली नीली झीलें चमक रही थीं। झीलों के आसपास पक्षियों का झुंड उड़ने लगा, मछलियां पनपने लगीं और थोड़ी थोड़ी हरियाली भी दिखने लगी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन हर सपना आसान नहीं होता दोस्तों। बड़े सपने के रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। तोशका प्रोजेक्ट को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी पैसों की कमी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाना और उसे बनाए रखना बेहद महंगा था। दूसरी दिक्कत थी रेगिस्तान की मिट्टी। वहां नमक की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिससे खेती करना आसान नहीं था। तीसरी समस्या आई पानी का उड़ जाना। इतनी तेज धूप और गर्मी में पानी जल्दी जल्दी वाष्प बनकर उड़ने लगा। और फिर 2011 में जब मिस्र में राजनीतिक अस्थिरता आई, तो यह प्रोजेक्ट लगभग बंद ही हो गया। झीलों का पानी भी सूखने लगा और दुनिया को लगा कि यह सपना हमेशा के लिए रेत में दफन हो गया। एक नई शुरुआत, ग्रैंड कमबैक। लेकिन दोस्तों, सपनों की खासियत यही होती है कि अगर मेहनत और विश्वास हो तो उन्हें दोबारा जिंदा किया जा सकता है। 2014 के बाद राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से नेशनल प्रायोरिटी बना दिया। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। पिवट इरिगेशन सिस्टम यानी गोल गोल घूमने वाले स्प्रिंकलर्स लगाए गए। अब पानी सीधे फसल की जड़ों तक पहुंचने लगा और बर्बादी कम हो गई। धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत हरी होने लगी। गेहूं, खजूर, मक्का और कई दूसरी फसलें यहां उगाई जाने लगीं। आज भी मिस्र इस प्रोजेक्ट को अपनी फूड सिक्योरिटी यानी खाने की सुरक्षा से जोड़कर देखता है। दुनिया के लिए एक मैसेज। तोशका प्रोजेक्ट भले ही आसान नहीं रहा, लेकिन इसने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया। अगर इंसान ठान ले तो रेगिस्तान में भी खेती हो सकती है, पानी की झीलें बन सकती हैं और बंजर जमीन पर भी जिंदगी बसाई जा सकती है। सोचिए, आने वाले समय में अगर और देश ऐसे प्रोजेक्ट अपनाएं तो दुनिया की भूख और पानी की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए